यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक और दिन हम सब के ज़िंदगी में प्रभु ने दिया है और मैं विश्वास करती हूँ आप सब कुशल हो, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। लाख लाख धन्यवाद करती हूँ आपके घरों में मैं सुसमाचार के द्वारा आ सकूँ, और शुभ संदेश चैनल के लिए और तमाम लोग जो हमारा चर्च का टीम मेंबर्स जितने लोग काम करके ये कार्यक्रम आप तक पहुंचने में सहायता करते, उन सब के लिए धन्यवाद करते। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, जैसे प्रभु हमेशा आप मदद करते हैं प्रभु, एक बार और भी मदद कीजिए। हम जानते हैं 2 कोरिन्थियों 3:5 में हमारी योग्यता नहीं है प्रभु, आपकी योग्यता है जो हमें यहाँ खड़े होने के लिए सहायता देती है। इसलिए सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के चरणों में बोलने वाला मुझको और देखने वाला दर्शकों को, हम सबको मिल के प्रभु आप आशीषित करेंगे। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, हमें सिखाइए और समझाइए और आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से हालेलुया। आज इसलिए मैं ये विषय जो मैंने लिया है स्तुति आराधना, प्रेज एंड वर्शिप, इसलिए मैं एक गाना के साथ शुरुआत किया है। आज का विषय हम देखने जा रहे हैं कि प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना के बारे में विषय में हम देखेंगे। वचन से मैं हमेशा, जैसे मैं वचन से सिखाती हूँ, एक एक वचन को जल्दी से आप लिख लीजिए, नोट कीजिए, सुनिए, ध्यान कीजिए और सीखिए और अपना जीवन में अमल कीजिए। 2 कोरिन्थियों 10:4 में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमें परमेश्वर ने आत्मिक हथियार, हम आत्मिक लड़ाई में हैं। पहले भी मैंने कहा, बहुत बार कह चुकी हूँ कि हम आत्मिक लड़ाई में हैं, तो आत्मिक हथियार ही इस्तेमाल करना है। तो ये आत्मिक गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे हथियार, हमें आत्मिक हथियार दिया है, और उसमें से एक खास हथियार जो है प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना। इसके बारे में हम जल्दी से हम थोड़ा सा वचन से हम देखेंगे। न्यायों का किताब 1:1, जजेस चैप्टर 1:1-2 हम पढ़ रहे हूँ। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने की हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। यहाँ क्या परमेश्वर कह रहे हैं कि यहोशू, आप सब जानते हैं, मूसा का काम अधूरा रह गया, सिर्फ वो वायदा देश को देख के वहाँ पहुँच नहीं पाया, और उनके साथ में है यहोशू और कैलेब, छोड़ के कोई पहुँच नहीं पाया। तो उसके बाद यहोशू ने वो काम को पूरा किया है। और यहोशू जब उनका देहांत हो जाता है, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो फिर जजेस का टाइम है, न्यायों का समय है, और उस समय एक युद्ध के लिए जाना था। तो परमेश्वर से लोग पूछताछ कर रहे हैं कि युद्ध के लिए पहले कौन जाएंगे? परमेश्वर ने क्या कहा? यूदा शैल गो अप। सबसे पहले कौन जाएगा? यूदा जाएगा। यूदा का मतलब पता है क्या है? यूदा का मतलब है प्रेज। आपको पता है यूदा कौन है? याकूब का जो 12 बेटे थे उसमें से चौथा बेटा है यूदा, और यूदा का मतलब है स्तुति करना। तो परमेश्वर कह रहे सबसे पहले स्तुति से शुरू करो, वर्शिप से शुरू करो, स्तुति आराधना से काम शुरू करो। इसलिए परमेश्वर सबसे पहले यूदा को भेजा था। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह को 12 चेले थे और याकूब को 12
पुत्र थे जो इज़राइली का 12 गोत्र है, और ये 12 जो है गॉड्स गवर्नमेंट, परमेश्वर की सरकार का ये है। तो परमेश्वर इज़राइलियों को जब ये प्रॉमिस लैंड की तरह जा रहे थे, तब भी यूदा जो कैंप है वो पहले खड़े होते थे। इस तरह से परमेश्वर, देखिए दूसरा इतिहास 20 में आप सब जानते हैं, यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला, तू सबसे पहले स्तुति आराधकों को आगे कर दो। युद्ध होने के बाद, जीत हासिल करने के बाद कोई भी स्तुति करेगा, कोई भी गाना गाए, इसमें कोई बड़ी बात। युद्ध आरंभ से पहले स्तुति करने से हमको जीत निश्चय है। यही होता है। दूसरा इतिहास 20 और 21 से 55 में पढ़ रहे हैं, तब उसने प्रजा के सहमति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बांधे आगे आगे चलते हुए यहोवा का गीत गाएं, और ये कहते हुए उसकी स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सियोर के पहाड़ देशों लोगों पर यहूदा के विरुद्ध जो आ रहे थे घातकों को बैठा दिया, और वे मारे गए। क्योंकि अम्मोनिया और मोआबी ये सारे पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और वो जब वे सैर की पहाड़ देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सभी ने एक दूसरों को नाश करने में हाथ लगाया। देखिए यहाँ पे हम पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ। ये जब 3 देश मिलके ये यहोशापात के खिलाफ चढ़ाई किया, और फिर जब परमेश्वर ने उनको ये रणनीति दिया कि गायकों को आगे करो, परमेश्वर यहोवा की करुणा और उसकी स्तुति गाना करते रहो। और फिर क्या हुआ, वो 3 मिलके इनसे युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन वो आपस में युद्ध लड़ते गए जब तक ये वहाँ पहुँच गया। युद्ध समाप्त हो चुका है, और फिर सिर्फ इनको वो लूट मार लेना ही था। देखिए परमेश्वर, जब इससे क्या हमें समझ में आता है कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं, जो शैतान की गढ़ जो है वो टूट जाता है। हालेलुया। और शत्रु का डेरे में हलबली मच जाती है। गॉड क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन द एनिमीज कैंप, और फिर वो हमसे लड़ने के बजाय आपस में लड़ेंगे, और हमारी लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। इस तरह से कि हमें खास करके जो भजन संहिता 149 का 6 to 8, उसमें परमेश्वर ने क्या कहा, कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा करो, और हाथों में 2 धारी तलवार रहे कि वे जाति जाति से पलटा ले सके, राज्य राज्य के लोगों से वो ताड़ना दे, और उनके राजाओं को जंजीरों से, उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। यानी कि हम लोग का काम है स्तुति करना, आराधना करना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप केवल बैठ के बुड़बुड़ाने से, गुड़गुड़ाने से अच्छा है चुपचाप रहिए और स्तुति करते रहिए, वचन घोषणा करते रहिए। शत्रु का परमेश्वर अपनी सेना भेज के आपके तरह से लड़ेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये मेरा अनुभव भी है, वो आपका अनुभव भी बनेगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो। क्योंकि हमारे सबसे पावरफुल वेपन प्रेज एंड वर्शिप, वर्ड ऑफ गॉड, वचन और स्तुति आराधना, ये दोनों हम जितना पावरफुल यूज़ करेंगे उतना हम कामयाबी होएंगे। और इसी तरह से हम थोड़ा सा और भी देखेंगे। योना का भी एपिसोड मैंने बनाया है, उसमें आप देखते हैं योना किस तरह से 2 अध्याय 1 से 10 में हम देखते हैं किस तरह से जब मुसीबत आता है तब स्तुति करना से अच्छा है कि पहले स्तुति करो, फिर मुसीबत से बच जाएंगे। योना परमेश्वर का बात नहीं माना, और फिर वो आपको पूरा कहानी पता है, वो कैसे वो मगरमच्छ, वो बड़ा सा मछली के पेट में, तब जाके वो स्तुति करने लगा, स्तुति और अपने रिपेंटेंस, पश्चाताप करने लगा, स्तुति करने, सब कुछ करने लगा, तब जाके उनको छुटकारा हुआ। इसी तरह यहोशू 6 मैं पढ़ रही हूँ। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, यरीको के उस राजा और सूरवीर समेत तेरे वश में
कर देता हूँ, तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। और 7वां दिन याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींग के साथ नरसिंग लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर की चारों ओर 7 बार घूमना। और याजक भी नरसिंगा फूंकने लगा, और जब वे मेढ़े के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब लोग नरसिंगे के शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया। यानी कि मतलब यहाँ पे यरीको को दीवार को परमेश्वर ने एक रणनीति दिया, तू चक्कर लगाओ, 6 दिन चक्कर लगाओ, और 7वां दिन जब 7 बार चक्कर लगाने के बाद बड़ी लंबी सी जब तुरी फूका जाएगा और बड़ा सा जोर से चिल्लाओ, शाउट फॉर द लॉर्ड। देखो, शाउटिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। आप देखते होंगे कि कभी अफ्रीकन नाइजीरियंस प्रेज एंड वर्शिप देखते हैं, वो चिल्लाएंगे, डांस करेंगे, बहुत कुछ आनंद के साथ करेंगे। तो इसी तरह से वो जब वो बहुत जोर से नरसिंगा फूका गया लंबी, और फिर सारे जो यरीको दीवार, वो चींटी भी नहीं घुस सकता था, इतना मजबूत दीवारें ऐसे ढह गए। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन में क्या क्या दीवारें, क्या क्या गढ़ है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप कुछ नहीं करना, स्तुति आराधना करते रहना, वचन की घोषणा करते रहना। वो दीवार, जैसे यरीको दीवार टूट गया है, वैसे ही आपका जीवन में भी वो बंधन, वो परिस्थिति, वो दीवारें, वो गढ़ जो शैतान ने खड़ा किया, वो जरूर टूट जाएंगे। हालेलुया। साम 144 वर्स 1, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, युद्ध के लिए मेरे हाथों को, लड़ाई के लिए मेरी उंगलियों को अभ्यास कराता है। हालेलुया। ये लिखा है, हमारी उंगलियों से, हाथों से युद्ध के लिए अभ्यास कराता है। अभी तो हम चाकू लेके या तलवार लेके, वो सारे लेके हम युद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो पुराना जमाना था, पुराना नियम था, जब ऐसे फिजिकल बैटल होया करते थे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हाथों से ताली बजाते हैं, हाथों को ऊपर करते हैं, वेव करते हैं, लिफ्ट करते हैं। ये सारे हाथों को हम पूरा शरीर को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। आपको पता है ये स्तुति आराधना किसने पुनर्स्थापना किया है? दाऊद ने किया है। 2 शमूएल 6 और 14 और 15 मैं पढ़ रही हूँ, 14 और 15। और दाऊद सनी का इफाद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। अतः दाऊद और इस्राएल के समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। आपको पता है, ये भी मैंने एक एपिसोड बनाया ओबेदीदम का, और वो उस सब में कैसे वाचा की संदूक लाते समय दाऊद कैसे नाच रहा था, नाचता हुआ। और फिर दाऊद का ये स्तुति आराधना करने में बहुत माहिर है। ही इज द वन हु रेस्टोर्ड प्रेज एंड वर्शिप। आप देखो, जब वो चरवाहा का काम करता था तब भी वो बहुत सारे भजन लिखे थे। और फिर उसके बाद जब सौल राजा को दुष्ट आत्मा ने सताया करता था, तो तब भी वो हार्प लेके वो बजाते थे, दुष्ट आत्मा वो भाग जाता था। तो इसका मतलब क्या? प्रेज एंड वर्शिप। जब स्तुति आराधना हम करते हैं, जो बड़े बड़े कंसर्ट्स में जाते कभी कभी, और हमको कुछ जाके हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। खूब दिल खोल के जब हम मगन होके परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं ना, दुष्ट आत्मा अपने आप ही भाग जाता है। ये हकीकत है। और उसी तरह से हम देखते हैं सामरी स्त्री को भी परमेश्वर ने किस तरह से कहा था कि सामरी स्त्री
कह रहे हैं यूहन्ना 4:20 से मैं पढ़ रही हूँ, हमारे पूर्वजों इस पहाड़ पर भजन किया, तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में। यीशु ने कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है, तुम तो ना इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदे में से है। परंतु ये समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है कि परमेश्वर आत्मा है। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। यानी कि पुराना नियम में कैसे भी आराधना किया हो, बहुत तरह तरह का आराधना किया, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं नया नियम में जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया, अभी परमेश्वर आत्मा के रूप में हमारे अंदर पाया जाता है, तो हम कैसे आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई से हमको आराधना करना है। और प्रेरितों का 16:25 और 26, आधी रात में लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह के नींव भी हिलने लगे और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गया। हालेलुया। आधी रात में वो लोग बंदी गृह में, अगर आप बंदी गृह में किसी बंधन में है, आपको करना है स्तुति आराधना। और यहाँ लिखा है भूकंप आया और वो जेल जो नींव से हिल गए, फाउंडेशंस वर शेकन। हालेलुया। यानी कि मतलब जब हम स्तुति आराधना करते हैं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं और बंधन टूट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी पावरफुल वेपन है, एक बड़ी सामर्थी हथियार है। भजन संहिता 104 उसमें लिखा, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हम ये बलि वो बलि चढ़ाते थे पुराना नियम में, कोई भी बलि हमको चढ़ाना नहीं है। अभी हम स्तुति रूपी बलिदान केवल हमको चढ़ाना है। और भजन संहिता 150 और 6 बड़ा सुंदर वचन है। उसमें लिखा, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। मतलब जिसके अंदर सांस है वो सारे क्या करना है? स्तुति करना है। हालेलुया। ये इवन पेड़ पौधे भी हिलता है ना, हो सकता है वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। पहाड़ भी और फिर नदियां भी, समुद्र के लहरें भी, हो सकता है ये सारे परमेश्वर से स्तुति कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहे, लेकिन वो स्तुति कर रहे हैं। सृष्टि भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब सृष्टि स्तुति करते हैं तो हमें अपने हाथों से बनाया परमेश्वर, हम क्यों ना परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और फिर आपको पता है यहाँ पे स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ 24/7 हमको यही करना है, तो क्यों ना हम यही से तैयार होके जाएं। ये रेवलेशन 5 प्रकाशित वाक्य 5:11-12 में लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और ऊंचे शब्द से कहते हुए कि वध किया हुआ मेमना की सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। देखो मेमने का परमेश्वर यीशु मसीह का, जो परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह का, जो वहाँ सिंहासन के सामने वो 24 प्राणी हैं और लाखों फरिश्ते हैं, वो सब क्या करते हैं? स्तुति आराधना ही तो करते हैं। और प्रकाशित वक्त 11 और 12 पढ़ रहे हैं, और स्वर्गदूत के सिंहासन प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वो सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर के दंडवत करके वे कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बने रहे, आमीन। तो इसी प्रकार से 24/7 हेवन में, स्वर्ग में वर्शिप होता है। क्यों ना हम वर्शिप करना चाहिए, यहीं से हम सीख के तैयारी करके जाना चाहिए। मैंने एंजल्स का भी एक एपिसोड बनाया, वहाँ पे भी इवन फरिश्ते भी, वो भी
क्रिएटेड बीइंग्स है, वो सृष्टि किया हुआ है, सृजा हुआ है, वो भी वर्शिप करते हैं। और लूका 2 और 13-14 में लिखा है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ, एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों के जिसने वो प्रसन्न शांति हो। यानी कि पूरा स्वर्ग में बहुत बड़ा स्वर्ग का झुंड आया और यीशु मसीह का पैदाइश का बताने समय उस स्तुति करते हुए हाँ बताते हैं। तो इस तरह से यही हमको स्तुति करने का आदत बनाना चाहिए। जब याकूब जब वो परमेश्वर के पास जा रहे थे तो सारे भाइयों को उसने एक एक करके बुला के उसने आशीर्वाद दिया। और फिर यहूदी को क्या आशीर्वाद दिया, मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, जेनेसिस 49 का 8। हे यहूदा, तेरी भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेगा। यानी कि यहूदा का जो पिताजी है याकूब है, वो कह रहे हैं तुम्हारा नाम ही स्तुति है, इसलिए जब तुम स्तुति करते हो तो क्या होगा, तेरे पैर जो है शत्रु के गर्दन में पड़ेगा। यानी कि मतलब तू शत्रु के ऊपर जय पाओगे और तेरे भाइयों के बीच में भी तू प्रतिष्ठित होगा। इस तरह से आशीष दे रहे उनका पिताजी याकूब यहूदा को। तो हम भी ऐसे यहूदा मतलब प्रेस, मैंने ऑलरेडी बताया कब गाना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, कभी भी गाना चाहिए, किसी वक़्त भी गाना चाहिए। सेलिब्रेशन, खुशी के माहौल में गाना चाहिए। और आपको बाइबल में पता है कि जब बड़े बड़े जय को हासिल करते हैं कि वो गीत के रूप में स्तुति करते थे। मूसा की गीत है, डेबरा का गीत है, हन्ना का गीत है, दाऊद का गीत है, मरियम का गीत है। इस प्रकार से 5 जय का गीत है, वो हम देखते हैं बाइबल में। और कब गीत गाते हैं, यरूशलेम में ट्रैवल करते समय भी आप देखें भजन संहिता 120 के बाद वहाँ पे वो सारे यरूशलेम यात्रा करते समय, उस समय तो हवाई जहाज ये सब हेलीकॉप्टर्स ये सब नहीं होते थे, पैदल पैदल जाते थे और फिर वो स्तुति करते हुए जाते हैं। तो दाऊद को देखते हैं चरवाह करते समय और फिर उसको सौल उसका पीछा करते समय और जब पाप करके उनका दिल टूटते समय, अलग अलग समय अलग अलग तरीके से हमेशा दाऊद ने पश्चाताप किया और फिर परमेश्वर की लगातार स्तुति करके आराधना करके अपने संबंध को मजबूत किया। इसलिए परमेश्वर ने उसको ये व्यक्ति जो मेरा दिल का मुताबिक व्यक्ति, हम भी उनको दाऊद की तरह पश्चाताप करना है और फिर लगातार हम स्तुति आराधना करते रहना है। और फिर एक प्रेमी लोग भी स्तुति के द्वारा कैसे जताएं, सॉन्ग ऑफ सोलोमन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर एक प्रेमी के रूप में वहाँ पे गीत के रूप में वहाँ पे स्तुति आराधना दिखाई पड़ती है। और धन्यवाद के समय हम गीत के रूप में दिखाते हैं। और फिर हमारा दिल जब टूट जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तब भी भजन संहिता 51:17, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो ये जब हमारा दिल टूट जाता है तब भी गीत गा सकते हैं, हमेशा गीत गा सकते हैं। साम 34:1 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हालेलुया। खुशी का समय, दुख का समय, दिल टूटा हुआ हो, निराश हो, हर समय ट्रैवल करते समय, आप गाड़ी में ड्राइव करते समय वर्शिप लगाइए। काम करते समय आजकल इतना टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस आया है कि आप ऐसे सिस्टम बना के स्तुति आराधना लाइट म्यूजिक चलता रहे, आप अपने काम को करते रह सकते, ड्राइविंग कर सकते, सब कुछ काम भी वो स्तुति भी चलता रहे। इस तरह से हम स्तुति आराधना हमेशा हमारे जीवन में होते रहना परमेश्वर की, ताकि हम सुरक्षित रहेंगे, शत्रु से हम बचे रहेंगे और परमेश्वर का हम खुश भी करेंगे। क्योंकि उसने कहा कि तेरी स्तुति के बीच में मैं अपना सिंहासन लगाता हूँ, विराजमान होता हूँ।
तो कितना अच्छा होगा। परमेश्वर का सिंहासन लग गया, वो विराजमान है, फिर हमें किस बात की टेंशन है। तो इस तरह से आखिरी वचन मैं पढ़ रही हूँ कि ये यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है। सिंह क्या करता है? गरजता है। ही इज अ लायन एंड ही रोर्स, एंड यू नो रोरिंग लाइक अ लायन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्शिप। एक सिंह की तरह गर्जन करना, थंडरिंग। आपको पता है, जो स्वर्ग का सिंहासन का जब वर्णन होता है, वहाँ पे लिखा है थंडरिंग्स, लाइटनिंग्स, ऐसे गर्जन, ये सब सुनाई देता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कौन है? यहूदा गोत्र का सिंह है। हालेलुया। तो ये अलग अलग तरीके का प्रेज एंड वर्शिप है। ताली बजा के, हाथ उठा के, नाचते हुए, गाते हुए, खुशी के समय, हर समय स्तुति करने। और 1000 स्तुति करके मेरे पास एक किताब है। जैसे सुलेमान ने 1000 बलि चढ़ाने के बाद दर्शन मिला, ऐसे 1000 स्तुति हम वचन से ही स्तुति कर सकते हैं, या भजन संहिता से हम स्तुति कर सकते हैं, कुछ गीत के द्वारा स्तुति कर सकते हैं, कुछ गीत लगा के भी सुन सकते हैं। इस तरह से हम स्तुति आराधना करते रहेंगे और शैतान के गढ़ों को ढाते रहेंगे और एक जयवंत मसीह जीवन को बिताएंगे। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, हम जानते हैं हमारी हथियार प्रभु यीशु जो आत्मिक है, जो शैतान के गढ़ों को ढा देता है, उसमें एक स्तुति आराधना प्रभु यीशु एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, और इसको हम इस्तेमाल करें। जैसे यहोशू ने ये यरीको दीवारों को गिराया परमेश्वर, योना जो है मछली का पेट से बाहर आ गया, पौलुस और सिलास वो बंदी गृह से बाहर आ गया परमेश्वर, और फिर सामरी स्त्री भी जान गई कि पहाड़ों में, यरूशलेम में आराधना नहीं होती है, वो आत्मा और सच्चाई से होती है। इस तरह से प्रभु दाऊद ने प्रभु किस तरह से वाचा के संदूक के समय, और वो अपना भेड़ बकरी चराते समय, और भजन, कितने सारे भजन उसने लिखा है, कितने इंस्ट्रूमेंट भी वो बजाया है। और प्रभु हम जानते हैं ये हथियार हमारे इस्तेमाल करने से बहुत सारे बंधन टूट जाता है प्रभु, बंद दरवाजे खुल जाते हैं यीशु, शैतान का गढ़ भी टूट जाता है प्रभु, परिस्थितियां बदल जाती है प्रभु, अंधकार उजाले में, बीमारी चंगाई में, बंधन छुटकारे में बदल जाती है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं प्रभु, वो स्तुति करने वाले बन जाए, आराधक बन जाए प्रभु। और जैसे साम 150 वर्स 6 में लिखा, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ, जिसके अंदर सांस है वो सब प्रभु, जैसे स्वर्ग में 24/7 हमको स्तुति करना है, तो हम यहीं से तैयारी करते हुए हम जाएं प्रभु, और एक जयवंत मसीह जीवन बिताएं और तेरी आशीषों का वारिस बने। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।